नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत के सुदूरस्थ बिंदु के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में जानेंगे भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदुओं के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। दोस्तों ये 2 मिनट जो है हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। यानी हमने पिछली क्लास में जाना था भारत के बारे में। यानी भारत को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे आर्यवर्त के नाम से जाना जाता है। तो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है भारत का नाम आर्यव्रत जो है पड़ा था। हिंदुस्तान की नाम की बात की जाए तो ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है भारत को हिंदुस्तान जो है कहा गया था। और भारत को जो है दोस्तों जम्बू द्वीप के नाम से भी जो है जाना जाता है। और जम्बू द्वीप के नाम से भारत को जो है दोस्तों बौद्ध काल में जो है जाना जाता है था। और ये हमको कहाँ से जानकारी मिलती है, तो पुराणों से हमको जानकारी मिलती है कि भारत को जो है बौद्ध काल में जम्बूद्वीप के नाम से जो है जाना जाता था। और इंडिया को ग्रीक वासियों ने नाम दिया था। और बात आती है दोस्तों भारत की, यानी भारत कैसे पड़ा हमारे देश का नाम, तो हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। यानी भारत में आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर जो है हमारे देश का नाम जो है भारत पड़ा था। और इन सभी के बारे में जानना था। भारत का एरिया कितना है, भारत जो है कितने % हिस्सा घिरा हुआ है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जो है गुजरती है, इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में जो है चर्चा जो है की थी। और साथ ही हमने जाना था कि विश्व के जो है 10 बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन से थे दोस्तों। पहला था रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा अमेरिका, चौथा चाइना, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत था और आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान और 10वां था अल्जीरिया। और आज की क्लास में जानने वाले हैं दोस्तों भारत के। पहले दोस्तों कल की क्लास का जो 1-2 टॉपिक रह गए थे इनके कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार और भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर आती है भारत के 5 बड़े राज्य जो हैं क्षेत्रफल के अनुसार कौन कौन से हैं। तो राजस्थान एक हो जाता है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, तीसरे पर आता है दोस्तों महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश, पांचवें पर है गुजरात। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। भारत के 5 बड़े राज्य जो है कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों राजस्थान। यानी राजस्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे की यदि बात करते हैं तो दोस्तों मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। यानी मध्य प्रदेश जो है क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर की यदि बात की जाए तो महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल के मामले में तीसरे नंबर पर है। और चौथे नंबर की यदि बात की जाए तो उत्तर प्रदेश आता है। यानी उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के मामले में चौथे नंबर पर आता है। और यदि जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या के मामले में जो है उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों भारत के 5 बड़े राज्य देख लिए। अब भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल में। तो भारत के 5 छोटे राज्य कौन कौन से हैं, तो सबसे छोटे की तो आप सभी को पता होगी, गोवा है। याद रखें दोस्तों कौन सा है, तो पहले नंबर पर तो आप सभी को पता होगी गोवा है, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 3701 वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों, 3702 वर्ग किलोमीटर, लगभग इतना ही है। याद रखेंगे दोस्तों ये किसका है, गोवा का क्षेत्रफल है। और गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, यानी एरियाज के मामले में। दूसरे नंबर की यदि बात की जाए तो दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है सिक्किम। यानी सिक्किम जो है भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में। तीसरे नंबर की यदि बात की जाए तो त्रिपुरा जो है हो जाता है, कौन सा दोस्तों, त्रिपुरा हो जाता है। चौथे नंबर की बात की जाए तो नागालैंड हो जाता है, कौन सा दोस्तों, नागालैंड जो है क्षेत्रफल के मामले में चौथा सबसे छोटा राज्य। और मिजोरम आता है दोस्तों 5वें नंबर पर। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक बार इनका रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं भारत के 5 बड़े राज्य क्षेत्रफल के मामले में कौन कौन से हैं। तो राजस्थान जो है क्षेत्रफल के मामले में पहले स्थान पर आता है। मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो भारत का जो है क्षेत्रफल के मामले में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। और तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जो कि भारत का जो है क्षेत्रफल के मामले में तीसरा सबसे
बड़ा राज्य है। चौथे नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश, पाँचवें पर आता है गुजरात। और अब आते हैं दोस्तों भारत के 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो भारत के 5 छोटे राज्य कौन से हैं जो कि क्षेत्रफल के मामले में सबसे छोटे हैं? तो सबसे छोटा आता है गोवा, जिसका क्षेत्रफल है लगभग 3702 वर्ग किलोमीटर, और भारत का जो है क्षेत्रफल के मामले में यानी एरियाज के मामले में सबसे छोटा राज्य है। दूसरे नंबर पर आता है सिक्किम। तो यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत का जो है दूसरा सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? सिक्किम हो जाता है। तीसरा हो जाता है दोस्तों त्रिपुरा, चौथा नागालैंड, और पांचवा हो जाता है मिजोरम। तो दोस्तों ये थे भारत के 5 बड़े राज्य और 5 छोटे राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। अब आते हैं भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के अनुसार। भारत के जो है 5 बड़े जिले कौन कौन से क्षेत्रफल के अनुसार? तो यदि हम बात करते हैं, सबसे बड़ा जिला है भारत में क्षेत्रफल के अनुसार कच्छ, जो कि गुजरात का जिला है, जिसका एरिया लगभग 45,674 वर्ग किलोमीटर। और दूसरे नंबर पर आता है लेह, जो कि लद्दाख का जिला है, इसका एरिया है लगभग 45,110 वर्ग किलोमीटर। तीसरा है दोस्तों जैसलमेर, चौथा है बीकानेर, पांचवा है बाड़मेर। और ये तीनों जिले जो है राजस्थान राज्य के हैं। ये तीनों जिले कहाँ के हैं? राजस्थान राज्य के हैं। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के अनुसार। भारत के 5 बड़े भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल में। तो भारत के 5 बड़े जिले जो हैं क्षेत्रफल में कौन कौन से हैं? तो इनको यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। पहला कौन सा है दोस्तों? कच्छ। पहला हो जाता है कच्छ। ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात का जिला। याद रखें दोस्तों, कच्छ जो है गुजरात का जिला। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल कितना है? 45,674 वर्ग किलोमीटर। याद रखें दोस्तों, 45,674 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल जो है हो जाता है। और यदि दूसरे की बात की जाए तो लेह दूसरे नंबर पर आता है लेह, जिसके क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो कितना है क्षेत्रफल भी देख लेते हैं इसका। इसका है दोस्तों 45,110 वर्ग किलोमीटर। 110 वर्ग किलोमीटर जो है किसका क्षेत्रफल है? ये लेह का। और लेह जो है किसका जिला है? लद्दाख का जिला है। किसका दोस्तों? लद्दाख का जिला है। और अब बात आती है जैसलमेर। जैसलमेर जो है तीसरे नंबर पर आता है। जैसलमेर चौथे नंबर पर आता है दोस्तों। जैसलमेर के बाद कौन सा आता है? बीकानेर आता है। बीकानेर होता है। चौथे नंबर की यदि बात की जाए तो बाड़मेर। याद रखें दोस्तों, बाड़मेर। और ये तीनों ज़िले जो है कहाँ पर पड़ते हैं? यानी बात की जाए हमारी, तो ये तीनों ज़िले कहाँ पे हैं? तो ये तीनों ज़िले पड़ते हैं राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में पड़ते हैं ये तीनों ज़िले। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों भारत के 5 बड़े जिले क्षेत्रफल के मामले में। तो भारत के 5 बड़े जिले कौन कौन से हैं क्षेत्रफल के मामले में? पहला है दोस्तों कच्छ जिला, जो कि गुजरात में पड़ता है और भारत का जो है सबसे बड़ा जिला है एरिया के मामले में, जिसका एरिया है दोस्तों 45,674 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है लेह, जो कि लद्दाख का जिला है और भारत का जो है दूसरा सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के मामले में, जिसका क्षेत्रफल है 45,110 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आता है जैसलमेर, चौथे पर बीकानेर, पांचवें पर है बाड़मेर। और ये तीनों जिले जो है राजस्थान राज्य में पड़ते हैं। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे? राजस्थान राज्य में। अब बात आती है दोस्तों भारत का सबसे छोटा जिला। भारत के सबसे छोटे जिले की यदि बात की जाए तो केरल में स्थित माहे जो है, जो कि पुदुचेरी का जिला है, ये भारत का सबसे छोटा जिला है। अब यहाँ पे बात आती है, जिला जो है माहे जो है पुदुचेरी का जिला है, लेकिन इसकी लोकेशन यानी स्थित कहाँ पे? ये केरल में स्थित है। पुदुचेरी की यदि बात की जाए तो पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं, लेकिन ये 4 जिले जो हैं 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। जैसे नाम इनके बात करते हैं, यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, पुदुचेरी कराईकल ये दोनों तमिलनाडु में। और माहे की यदि बात की जाए तो माहे कहाँ पर पड़ता है? माहे पड़ता है दोस्तों कहाँ पे? केरल में पड़ता है माहे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे भारत का सबसे छोटा जिला। भारत का सबसे छोटा जिला। भारत के सबसे छोटे जिले की यदि बात की जाए, सबसे छोटा जिला केरल में स्थित माहे। केरल में स्थित माहे पुदुचेरी का
जिला है। याद रखें दोस्तों, किसका जिला है? पुडुचेरी का जो है जिला है। अब बात आती है पुडुचेरी की। पुडुचेरी में कितने ज़िले हैं? तो यहाँ पे लिखना हम स्टार्ट करेंगे। पुडुचेरी, पुडुचेरी में 4 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं दोस्तों? 4 ज़िले हैं। 4 ज़िले कौन कौन से हैं? ये 3 अलग अलग राज्यों में स्थित है। कौन कौन से राज्यों में जो है तीनों जिले स्थित है? तो पहले इनका नाम देख लेते हैं कौन कौन से दोस्तों। पहला है दोस्तों यनम, यनम। दूसरे की यदि बात की जाए पुडुचेरी, पुडुचेरी। फिर है दोस्तों कराईकल, कराईकल, कराईकल। फिर दोस्तों कौन सा आता है? आपको पता होना चाहिए, माहे। तो ये 4 जिले पड़ते हैं पुडुचेरी में। अब ये चारों जो हैं ये अलग अलग स्टेट में यानी अलग अलग राज्यों में जो है पढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं यनम की। तो यनम कहाँ पे पड़ता है? यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। यनम कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। अब यदि बात की जाए तो ये दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? तमिलनाडु में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये दोनों पढ़ते हैं तमिलनाडु में। आपको याद रखना है कहाँ पे पढ़ते हैं दोस्तों? तमिलनाडु में जो है पढ़ते हैं। अब बात आती है माहे की। माहे कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? केरल में। दोस्तों कहाँ पे पड़ता है? केरल में। अब यहाँ पे जो है एक मैप ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से जो है समझ आ जाए। तो यहाँ पे एक मैप लेंगे। ये रहा मैप। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये रहा माहे। याद रखें दोस्तों, ये रहा माहे। याद रखें दोस्तों, माहे जो कि पुडुचेरी का जिला है और कहाँ पे स्थित है? केरला में स्थित है। और यदि बात की जाए दोस्तों, ये रहा कराईकल, और ये रहा पुडुचेरी, और ये रहा यनम। यनम कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। और पुडुचेरी व कराईकल कहाँ पे? तमिलनाडु में। याद रखें दोस्तों, इस प्रकार आपको मैप में जो अच्छे से इनकी लोकेशन जो है पता लग गई होगी कि कहाँ कहाँ पर जो है ये स्थित हैं, कहाँ पे स्थित है। तो यदि बात करते हैं दोस्तों, ये रहा माहे। कहाँ पे पड़ता है माहे? केरल में। और ये रहा पुडुचेरी, कराईकल, कराईकल हो गया। और ये रहा दोस्तों पुडुचेरी, पुडुचेरी। ये दोनों तमिलनाडु में। और यदि बात की जाए यनम, यनम कहाँ पे पड़ता है? तो यनम पड़ता है दोस्तों आंध्र प्रदेश में जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों भारत के सुदूरस्थ बिंदु, यानी आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है भारत के सुदूरस्थ बिंदु। यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे भारत के, कोई और कलर ले लेते हैं, भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात की जाए तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे जो है एक मैप बनाएंगे छोटा सा और उसके ज़रिए जो है जानेंगे। ये हमने एक दोस्तों छोटा सा जो है मैप बना लिया, इसमें हम ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों यदि बात करते हैं यहाँ पे तो इस प्रकार, और यहाँ से तो ये कौन सा बिंदु? तो यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, ये हो गया हमारा ईस्ट, यानी ये ईस्ट हो गया, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया वेस्ट। और यहाँ पे पड़ता है दोस्तों ग्रेट निकोबार। कहाँ पे दोस्तों? ये पड़ता है ग्रेट निकोबार, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। याद रखिए दोस्तों, भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे भारत का जो है सबसे उत्तर का बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल है। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कोल। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कोल है। सबसे पूर्वी की यदि बात की जाए तो कीबीथू। कौन सा है दोस्तों? कीबीथू हो जाता है दोस्तों। कौन सा है? कीबीथू। और यदि पश्चिमी की बात की जाए तो गुहार मोती, गुहार
मोती जो है हो जाता है। और यदि बात की जाए सबसे ये हो जाता है दोस्तों कन्याकुमारी जो है हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कन्याकुमारी जो है हो जाता है। आप दोस्तों इनको जो है एक एक करके जो है हम यहाँ पर समझ लेते हैं। दोस्तों ग्रेट निकोबार द्वीप ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है पड़ता है। अब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे भारत का उत्तरी बिंदु। भारत के उत्तरी बिंदु की यदि बात की जाए तो मैंने अभी आपको मैप में बताया क्या है, इंदिरा कोहली। ये पड़ता कहाँ पे यानी कहाँ पे स्थित है इसकी लोकेशन? तो पीओके में स्थित है। और कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर पड़ता है इंदिरा कोहली। कितने? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की यदि बात की जाए तो गुहार मोती है, जो कि गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। अब बात आती है दोस्तों भारत का सबसे पूर्वी बिंदु। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए तो किबिथु है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और ये जो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। भारत की मुख्य भूमि यानी जिसमें जो है दोस्तों द्वीपों को शामिल नहीं किया जाता है तो उसको कहते हैं भारत की मुख्य भूमि का बिंदु। तो कन्याकुमारी हो जाता है। और इसको जो है अन्य नाम से कैप कोमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पे? तमिलनाडु में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब आते हैं दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट की बात हो रही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसमें जो है द्वीपों को भी शामिल किया गया है। तो इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर जो है स्थित है। और इसको ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट को जो है अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, लाहेचिंग पॉइंट, जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। तो अब इन सभी को जो है यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं ताकि आप सभी को जो है अच्छे से याद हो जाए। यानी दोस्तों जो ये ग्रेट निकोबार द्वीप है इसी पर पड़ता है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। क्या पड़ता है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट जो है इसी पर पड़ता है। और ये जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे भारत का उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु। तो भारत का जो है उत्तरी बिंदु कौन सा है ये आपको पता होना चाहिए। भारत का उत्तरी बिंदु की यदि बात की जाए तो इंदिरा कोल है। इंदिरा कोल जो है भारत का उत्तरी बिंदु है। कहाँ पे? पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है। पीओके कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। याद रखें दोस्तों कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब आते हैं दोस्तों भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है? अभी आपको मैंने बताया क्या है दोस्तों? गुहार मोती। गुहार मोती जो है भारत का पश्चिमी बिंदु है। क्या है दोस्तों? गुहार मोती की यदि बात की जाए तो भारत का पश्चिमी बिंदु कहाँ पे पड़ता है? गुजरात राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात राज्य में है गुहार मोती। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर है? तो लिखेंगे 68 डिग्री। इसको लिखेंगे दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। याद रखें दोस्तों कितने डिग्री? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। अब आते हैं दोस्तों भारत का पूर्वी बिंदु। भारत के पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए तो कौन सा है? भारत का पूर्वी बिंदु। तो भारत का दोस्तों पूर्वी बिंदु की यदि बात की जाए तो कौन सा है? किबिथु। किबिथु जो है भारत का पूर्वी बिंदु है। कहाँ पे है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में जो है पड़ता है। कितने डिग्री पूर्वी देशांतर पर है? तो ये 95 डिग्री। कितने दोस्तों? 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर पर जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का बिंदु। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु की यदि बात की जाए लिखेंगे भारत की मुख्य भूमि का बिंदु। भारत की जो है मुख्य भूमि के बिंदु की यदि बात की जाए तो कौन सा है? कन्याकुमारी। याद रखें दोस्तों कन्याकुमारी जो है भारत की मुख्य भूमि का बिंदु है। कहाँ पे दोस्तों? तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु में पड़ता है कन्याकुमारी। और इसका अन्य नाम यानी कन्याकुमारी का अन्य नाम की यदि बात की जाए तो कैप कोमोरिन।
कैप कोमोरिन के नाम से जो है जाना जाता है। कैसे दोस्तों? कैप कोमोरिन के नाम से जो है जाना जाता है कि, और ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। याद रखें दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कन्याकुमारी। अब बात आती है दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। यहाँ पर लिखेंगे भारत का दक्षिणतम बिंदु। भारत का दक्षिणतम बिंदु, यानी जिसमें जो है दोस्तों द्वीपों को भी शामिल किया गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु की यदि बात की जाए तो कौन सा है भारत का दक्षिणतम बिंदु? इंदिरा पॉइंट। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंडमान निकोबार के द्वीप, ग्रेट निकोबार पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो ये इंदिरा पॉइंट है, इसको किन अन्य नामों से जो है जाना जाता है? अन्य नाम की बात करते हैं, किन अन्य नामों से जो है जाना जाता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। जैसे पार्सेन पॉइंट, पार्सेन पॉइंट हो जाता है। पार्सेन पॉइंट के बाद पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट हो जाता है। फिर है दोस्तों लाहिचिंग पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट जो है हो जाता है। लाहिचिंग पॉइंट जो है हो जाता है। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो लिखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। याद रखें दोस्तों, 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। अब दोस्तों इसका जो है एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छे से याद हो जाए। तो हम यहाँ पर थे, भारत का सबसे छोटा जिला। तो दोस्तों भारत के सबसे छोटे जिले की यदि बात की जाए तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? केरल में स्थित माहे जो है भारत का सबसे छोटा जिला है, जो कि कहाँ पे है? पुदुचेरी में जो है स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? पुदुचेरी का जिला है। और पुदुचेरी में जो है 4 जिले हैं, और ये 4 जिले जो हैं 3 अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। कौन कौन से 4 जिले हैं और कौन कौन से अलग अलग राज्यों में स्थित हैं? तो यनम की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में, ये रहा यनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। पुदुचेरी और कराईकल की बात की जाए तमिलनाडु में, ये रहा दोस्तों तमिलनाडु में ये पुदुचेरी, और ये रहा कराईकल। माहे की यदि बात की जाए तो केरल में स्थित है, ये रहा दोस्तों केरल, और ये रहा माहे। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों भारत के सुदूरस्थ बिंदु। भारत के सुदूरस्थ बिंदु की यदि बात की जाए तो ये रहा दोस्तों इंडिया का मैप। गुहार मोती भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। इंदिरा कोल भारत का जो है सबसे उत्तरी बिंदु है। कहाँ पे? पीओके में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु है। और बात की जाए भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है दोस्तों? कन्याकुमारी। लेकिन दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो ग्रेट निकोबार है, जो कि ग्रेट निकोबार नहीं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर जो है स्थित है। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। याद रखें दोस्तों, भारत का जो है दक्षिणतम बिंदु है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है। कहाँ पे? पीओके में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो स्थित है। भारत का पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गुहार मोती कहाँ पे? गुजरात में। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है दोस्तों गुहार मोती। भारत के पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो किबिथु है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। याद रखेंगे दोस्तों। अब भारत की मुख्य भूमि के बिंदु की यदि बात की जाए तो कन्याकुमारी क्या है दोस्तों? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। और इसको अन्य नाम से जाना जाता है कैप कोमोरिन, यानी कन्याकुमारी को जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कैप कोमोरिन के नाम से जो है जाना जाता है। बात की जाती है ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है कन्याकुमारी। अब बात आती है दोस्तों, यहाँ पर एक मैप बनाएंगे। तो दोस्तों ये हमने मैप बना लिया, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये है दोस्तों ग्रेट निकोबार, और यहीं पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ये है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो अब भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो इंदिरा पॉइंट है,
जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम कौन कौन से? पार्सेन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाहिचिंग पॉइंट। कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? 6 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है स्थित है। आप देखते हैं दोस्तों कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, ये तो आपको पता लग गया। आप देखेंगे 7 सिस्टर में शामिल राज्य, यानी 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से, तो इसको भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी जो है क्लियर कर लेते हैं, यानी कंप्लीट जो है कर लेते हैं। लिखेंगे 7 सिस्टर में शामिल राज्य, 7 सिस्टर में शामिल राज्य। 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से? तो 7 सिस्टर में शामिल राज्य, तो यहाँ पे हम एक मैप बना लेते हैं, रफली मैप बनाएंगे। ये जो एक हमने मैप बना लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये रहा दोस्तों सिक्किम, ये है सिक्किम। ये रहा मेघालय, कौन सा दोस्तों? ये रहा मेघालय। ये कौन सा? ये है त्रिपुरा। ये है मिज़ोरम। मिज़ोरम के ऊपर है दोस्तों मणिपुर, मिज़ोरम के ऊपर पड़ता है मणिपुर। और मणिपुर के ऊपर है दोस्तों नागालैंड, नागालैंड। और ये रहा दोस्तों, ये कौन सा है? ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। और ये बीच का जो बचा दोस्तों, ये जो बचा बीच का, ये है असम, ये रहा असम। तो कुल मिलाकर जो है 7 सिस्टर में शामिल राज्य कितने हैं? तो 7 सिस्टर में शामिल राज्य हैं 7। यानी कौन कौन से हैं? लिखना स्टार्ट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दोस्तों नागालैंड, नागालैंड। तीसरे की यदि बात की जाए मणिपुर, मणिपुर। तीसरे की यदि बात की जाए तो तीसरा है दोस्तों मणिपुर। चौथे की यदि बात की जाए मिज़ोरम, मिज़ोरम। पांचवे की यदि बात की जाए त्रिपुरा। छठे की बात की जाए मेघालय, मेघालय। यदि सातवें की बात की जाए असम। तो अब यहाँ पर बात आती है, तो दोस्तों इसके 1-2 पॉइंट और है, पहले इनको लिख लेते हैं और फिर जो है अच्छे से हम समझेंगे। तो यहाँ पे इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 7 सिस्टर नाम किसने दिया था? 7 सिस्टर नाम किसने दिया? 7 सिस्टर नाम जो है किसने दिया था? तो ये दिया था ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा। ज्योति प्रसाद साइकिया जी ने जो है इन राज्यों को 7 सिस्टर का नाम जो है दिया था। 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है, 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो कौन सा राज्य जो है शामिल नहीं है? सिक्किम। अब दोस्तों इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 7 सिस्टर में शामिल राज्य। 7 सिस्टर की यदि बात करते हैं तो 7 सिस्टर में 7 राज्य शामिल है। कौन कौन से दोस्तों? यानी एक हो जाता है, ये हो जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश एक, दूसरा हो जाता है नागालैंड, तीसरा हो जाता है दोस्तों मणिपुर, चौथा मिज़ोरम, पांचवा त्रिपुरा, छठा हो जाता है दोस्तों मेघालय और सातवां हो जाता है असम। यानी सिक्किम जो है इन 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो कुल मिलाकर बात यह आती है कि 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन कौन से हैं? जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं इनको जो है 7 सिस्टर के नाम से भी जो है जाना जाता है। कौन कौन से दोस्तों? कौन कौन से राज्य? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। और साथ ही जो ये 7 सिस्टर का नाम दिया गया है इन पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को, ये नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो ज्योति प्रसाद साइकिया जी के द्वारा जो है इन पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को जो है 7 सिस्टर का नाम जो है दिया गया है। अब 7 सिस्टर में शामिल राज्य कौन सा नहीं है? तो सिक्किम जो है इन 7 सिस्टर में शामिल राज्य नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि
इन 7 सिस्टर के राज्यों को जो है इनका भाई किसको कहा जाता है, तो सिक्किम को जो है इन 7 सिस्टर का जो है भाई कहा जाता है। याद रखें दोस्तों, क्या कहा जाता है, भाई जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, भाई जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास का हमारा जो है समय समाप्त हो चुका है, और कल की क्लास में हम कर्क रेखा के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।